आपको चाहिए था कि पुलिस को बुलवाकर उसको हवालात में डलवा दे। आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हैं। जज्बाती मत बनो फवाद, ये बिजनेस है। जो हमें चाहिए बेचने के लिए वो हमें मिल गया। फवाद, फवाद उठो, मैं आ गई। क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा? एक बात बोलूं? हाँ बोलो। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स है तो मुझे बता दो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। भाई फवाद, तुम तो बड़े काम के आदमी हो। साबित हुआ कि तुम्हें बुलाने का फैसला मेरा ठीक था। लेकिन अंकल, मैंने तो उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये शायद उसका अपना ही फैसला था। हो सकता है तुमने ना कहो, मगर मानी तो वो तुम्हारी वजह से है ना। चले ठीक है अंकल, अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे खुशी है। एटलीस्ट जैसा आप चाहते थे पैसा हो गया। लेकिन फवाद, मुझे असल खुशी इस बात की है कि वो शादी के लिए मान गई है। लेकिन उसने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। अच्छा भाई, मेरे ख्याल में तो उसे तुम्हें पहली फुर्सत में बताना चाहिए था। लेकिन मैं और शहरयार बहुत खुश हैं और लड़का भी पसंद कर चुके हैं। अब तो समझो कि चट मंगनी और पट ब्याह है उसका। और हम दोनों भाइयों के लिए ये सुकून की बात है कि वो अपने घर की हो जाएगी। हम तो बहुत जल्दी उसकी मंगनी प्लान कर रहे हैं। अच्छी बात है, मुझे खुशी है इस बात की। लेकिन खुशी तुम्हारे चेहरे पर नजर तो नहीं आ रही। नहीं सर, मैं खुश हूँ। और आप खुद देखें ना, अब तो कुनाहिल यहाँ पर अकेली रह रही है और शादी तो उसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है। आप उसकी शादी करें, बिल्कुल करें। हाँ, अगर मेरी ज़रूरत हो, मेरी हेल्प चाहिए हो किसी चीज़ के लिए, तो मैं आपके साथ हूँ। हाँ भाई, साथ तो तुमने ऐसा दिया है कि उससे हाँ करवा दी। लेकिन अंकल, मैंने तो उससे ऐसी कोई बात नहीं की। ना भी की हो, पर सच मानो तो मेरी पहली चॉइस तुम थे। मगर तुम्हारा तो उसमें जीरो इंटरेस्ट था। सच पूछो तो तुम्हारी वजह से ये काम हमारे लिए आसान हो गया। वैसे बेटा, तुम्हारा एक बार बहुत शुक्रिया। आ जाए। मैम, ये लो कार्ड है। अच्छा किया तुमने इसे ले आए। अब तुम जा सकते हो। तुम्हें कॉल करूंगी तो आ जाना। मैडम, बुरा मत मनाइएगा, मैं इसे आपके पास अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। किस बात की बेतमादी है? मिस्टर समीर, मेरा मैनेजर यहाँ मौजूद नहीं है। शो पे सिर्फ मैं और मेरी असिस्टेंट मोना मौजूद है। हम एक सेशन करेंगे जिसमें तुम्हारी बीवी हमारे साथ होगी। उसे समझाना है कि कैमरा कैसे फेस करना है, और मुझे उससे कुछ अकेले में बात करनी है। भरोसा करो। मैडम, मैं आपके भरोसे पे छोड़ के जा रहा हूँ इसे।
लेकिन इसका ख्याल रखिएगा। फिक्र ना करो। मोना, इसे बिठाओ। और हाँ मोना, ड्रेसेस ले आओ। लेकिन मैं और शहरयार बहुत खुश हैं और लड़का भी पसंद कर चुके हैं। अब तो समझो कि चट मंगनी और पट ब्याह है उसका। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स हैं तो मुझे बता दो कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। फवाद, इस मुलाकात के बाद बहुत कुछ चेंज होने वाला है, तो इसलिए अभी से कह रही हूँ फवाद, सोच समझ कर मुझे अपना जवाब दे दो। मैं अब भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अब एक काम करो, तुम ये शॉल उतारो और कंफर्टेबल हो जाओ। तुम्हारे लिए मैंने कुछ ड्रेसेस मंगवाए हैं, उन्हें पहनकर फिर हम शूट करते हैं, ठीक है? नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, आप इन्हीं कपड़ों में कर लें। क्या हो गया है तुम्हें? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हालत देखो तुम अपनी, फ्रेश करो खुद को। तुम्हारे शौहर से बात कर तो लिए मैंने, तो फिर इनकार क्यों कर रही हो? ठीक है मैम, ये ड्रेसेस आ गए। ठीक है, एक काम करो, इसे चेंज करवाओ। आप खड़ी हो जाए। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं बता दूंगी फोटोशूट कैसे करना है। मुन्ना, एक काम करो, इसे लेकर जाओ, इसका मेकअप करवाओ और चेंज करवाओ, फिर हम शूट स्टार्ट करते हैं। ओके, ये तो बेस्ट हो गया। यार शहरयार, तुम भी क्या बच्चों वाली बात करते हो भाई। लड़का जब तुम्हें पसंद है तो समझो बात ही खत्म हो गई। अच्छा, तो 2 दिन में आ रहा है, गुड है। वो जब यहाँ आएगा, मनाइल से मिलेगा, तो दोनों में कम से कम अंडरस्टैंडिंग तो हो जाएगी ना। हाँ हाँ, बाकी की टेंशन तुम मत लो, सारे मामलात मैं संभाल लूंगा। बस तुम मंगनी वाले दिन पहुंच जाना। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा हुआ बेटा तुम सही वक्त पर आ गई। वो तुम्हारे अब्बू से ही बात हो रही थी, उन्हीं भी ना 2-4 दिन में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। वो क्यों? भाई वो इसलिए कि जब तुम अपने अब्बू की पसंद के रिश्ते पर तैयार हो गई हो, तो हमने सोचा कि क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे से मिल लो, एक दूसरे को समझ सको। अंकल, मैंने हाँ इसलिए नहीं कहा था कि आप उसको फौरन बुला लें। देखो बेटा, जब तुम मान ही गई हो तो फिर हमें फैसला कर ही लेने दो। हम तो तुम्हारे लिए अच्छा ही करेंगे। देखो, अच्छी बात है ना कि मुनीब आ जाएगा, तुम दोनों आपस से मिल लोगे, एक दूसरे को समझ पाओगे, और हम तो चाह रहे हैं कि बहुत जल्द ही तुम्हारी मंगनी कर दी जाए।
देखो जरा खुद को, कितनी अच्छी लग रही हो। मुना, तुम जाओ कैमरा लेकर आओ। अब तुम्हारी पिक्चर्स भी अच्छी अच्छी आएंगी। और तुम्हारा शौहर तुम्हें तो देखकर पहचानेगा भी नहीं। मैडम, आपको उसका नहीं पता है, उससे बुरा लग सकता है और ये कपड़े तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। मैं इन कपड़ों में तस्वीरें नहीं बनवा सकती हूँ। क्यों डरती हो तुम इतना? बात की है तुम्हारे शौहर से, पैसे दिए हैं उसे, वो क्यों एतराज करेगा भला? लेकिन मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। और प्लीज ये रोने वाली शक्ल बनाकर मत तस्वीरें खिंचवाना, बहुत बुरी आएंगी। पूरा एतमाद के साथ पिक्चर्स खिंचवानी है, सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ ये याद रखो कि तुम एक मॉडल हो और फोटोशूट करवाने जा रही हो। अपने अंदर फील करो कि तुम एक मॉडल हो। खुद को इतना मजलूम मत सोचो। अगर इस तरह सोचती रही तो कोई फायदा नहीं है फोटोशूट का। ठीक है, मेरी तस्वीरें बनवाकर जल्दी से कपड़े तब्दील करवा दें। समीर मुझे इन कपड़ों में ना देख ले। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। अरे देखो तो जरा कौन आया है। मिस मिनाहिल, जो घर से नाराज होकर आई हैं। मैं जा रही हूँ। क्या सिर्फ फवाद से मुलाकात करनी थी? मुझसे नहीं मिलोगी? मुझे कोई जरूरी बात नहीं करनी। अगर मुझसे नहीं मिलना था तो फिर यहां आने की हिम्मत कैसे की तुमने? मिस रुखसार, मैं बात करता हूँ आपसे। नाहिल थोड़ी परेशान है। जानती हूं, इसके डैड को लगता है कि मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई है। और मजे की बात तो यह है कि उनका शक तुम पर है। तुम्हारे पास आई होगी। और तुम्हारे पास क्यों आई है इसका जवाब तो तुम दोगे, क्योंकि इन बाप बेटी का तो इस घर में आना मना है। मैंने कहा ना कि वो थोड़ा परेशान थी। फवाद, मैं जा रही हूँ। अरे अरे रुको तो सही, ऐसे कैसे जा रही हो? वो सुनकर जाओ जो मैं चाहती हूं कि तुम्हें सुनना चाहिए। तुमने अगर फवाद के साथ भागने का इरादा कर लिया है तो इस बात का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि फवाद तो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। फजूल में तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, क्योंकि इसने सारे हक मेरे नाम लिख दिए। मिस रुखसार, प्लीज। फवाद, तुम चुप रहो। ये मिनाहिल से तुम्हारी आखिरी मुलाकात है, सुन लो। और अब अगर तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि फवाद को ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। नहीं, लेकिन फवाद भी क्या करे? हाँ तो मैंने खुद ही की है। मुझे ये परेशानी क्यों हो रही है?
क्या है तुम्हारा? कब से कॉल्स किए जा रहे हो? शूट चल रही है उसकी। अरे भाई, तो मैंने कब मना किया कि वो नहीं है तुम्हारी बीवी? बिला वजह में जज्बाती हो रहे हो। शूट होती है मुकम्मल तो मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। हाँ हाँ, मैं ही शूट कर रही हूँ। तुमने तो उसका हुलिया बिगाड़ के रखा हुआ है। कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसके फेस का। मेरी बात सुनो, अब तुम कॉल नहीं करोगे, मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी। अंकल, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। बेटा आप कहाँ जा रही हो? अपने अंकल को नहीं बता के जाओगी? एक जगह जरूरी काम से जाना है, बताना जरूरी नहीं समझती। ये तो गलत बात है। मैं इस वक्त घर पे मौजूद हूँ, मुझे बताए बगैर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। अंकल, क्या हो गया आपको? बिल्कुल डैड की तरह बिहेव कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, भाई जो हैं आप उनके, सेम आदतें हैं आपकी भी। मनाहिल, तुम बदतमीजी कर रही हो। तो आप भी तो खामखा एतराज कर रहे हैं ना? खामखा एतराज नहीं है, ये मेरा हक है। तो आप चाह रहे हैं कि मैं ना जाऊं? बेटा जरूर जाओ, मगर कम से कम मुझे तो बता के जाओ। ओके, मैं फवाद से मिलने जा रही हूँ। मैं भी यही पूछना चाह रहा था। खैर, अब तुम जाओ, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। अंकल, आपकी भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगी बेटा। तो फिर मैं जाऊं? बिल्कुल जाओ। अच्छा बेटा, मुनीब ने तुम्हारा नंबर मांगा है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो नंबर दे दूं? ठीक है, दे दें। हाय हाय, ये नौजवान लोग भी बड़े दिलचस्प होते हैं, फौरन जज्बाती हो जाते हैं। कभी हम भी जवान हुआ करते थे, क्या खूबसूरत दौर थे और क्या खूबसूरत चेहरे थे आसपास। अब तो हर चेहरा एक जैसा ही लगता है। हाय। जी, हम नेक्स्ट वीक ही इसके प्रोडक्शन में चले जाएंगे। अब ये प्रोजेक्ट मैं अकेले देख रही हूँ। आप किसी भी दिन आकर मीटिंग कर सकते हैं। थैंक यू। कहाँ थे तुम? मोना को बताकर गया था। ओके, लेकिन इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हें पता था ना आज समीर की वाइफ का फोटोशूट होना था? मिस रुखसार, मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता और ना ही मेरा बनता है, तो बेहतर है कि मैं इस मामले से अलग रहूं। देखो फवाद, ये पसंद नापसंद का चक्कर नहीं चलेगा। क्यों तुम बार बार भूल जाते हो? मिस रुखसार, मुझ पर शदीद किस्म का एतराज किया गया, मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाला गया था, लेकिन आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर मुझे तो कुछ सोचना था ना अपने बारे में, बल्कि बेहतर था कि मैं आज आता ही ना यहाँ पे। फवाद, जब तुम्हें बोल दिया है कि तुम अपनी ये ईगो घर रख कर आओगे तब तुम काम कर सकते हो। बार बार ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। काम करते हुए सब कुछ चलता है, काम करना सीखो। तुम्हारे मूड के हिसाब से ये सब कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि तुम इसके मालिक नहीं हो जिसमें तुम्हारी मर्जी चले। समझ रहे हो? अच्छा बताएं, क्या काम है? अंदर जाओ, मूना वहां पर फोटो शूट कर रही है। इसका रिजल्ट मुझे बताओ ठीक आया है या नहीं। मैं आती हूँ। मिस्टर समीर, आ जाओ जल्दी से। तुम्हारी बीवी का फोटोशूट मुकम्मल हो चुका है और तुम्हारे लिए
एक सरप्राइज भी है।